परमेश्वर उसको जांचना चाहते थे। परमेश्वर उसको जांचने के बाद कहते हैं कि उसको मिलना चाहते थे। लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहे थे। नहीं, परमेश्वर उसकी परीक्षा नहीं ले रहे थे। परमेश्वर उस व्यक्ति को कुछ बड़ी चीज देना चाहते थे। दानियल को जब शेर की मान में डाल दिया गया, एक तो परमेश्वर को यह पता लग गया कि ये व्यक्ति अगर शेर के सामने भी मेरा नाम ले सकता है, मौत के सामने भी, कि परमेश्वर मुझे बचा। अगर शेर आपके सामने आ जाए, आप किसका नाम लोगे? मम्मी। वो लेकिन वहां पर कौन? शेर के सामने दानियल अपनी माँ का नहीं, अपने बाप का नहीं, वो परमेश्वर का नाम ले रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने जांचा उसको, और जांचने के बाद कह रहा कि राजा के सामने उसने कहा, कह रहा पर मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। अगर तू मुझे आंख के खड्डे में भी डाल देगा, शद्रक में शक ने कहा, कह रहा कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। उसने कहा हम तेरी शक्ति को देखेंगे आज आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जब आप परिस्थिति में जाते हैं, जब आप दुख में जाते हैं, जब आप प्रॉब्लम में जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ पर दानियल को कह रहा जांच लिया परमेश्वर ने, और जांचने के बाद आपको पता परमेश्वर ने उसको क्या दिया? परमेश्वर ने उसको आने वाली कई सालों, कई ईस्वी पहले परमेश्वर ने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी इंसानों के लिए, वो सारी लिखकर दे दी कि यीशु मसीह आने वाला है और ऐसे होगा, फिर दोबारा आगमन होगा। सारी हिस्ट्री, सारे दर्शन, सारी चीजें परमेश्वर ने दानियल को लिखकर दे दी, और दानियल ने अपनी उस पुस्तक में लिख लिया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर कोई बड़ा काम करने से पहले, बड़ी आशीष देने से पहले आपको जरूर जांचते हैं। याद रखना, अगर आपकी सास कहता है कि आपको एक दिन में चाबी नहीं देती, वो पहले देखती है इसको एक बच्चा हो गया, चाबी नहीं मिलेगी, 2 बच्चा हो गया, चाबी नहीं मिलेगी, 3, तीसरे में भागने वाली नहीं है, ये 3 हो गए तो आपको सारा प्रॉपर्टी भी दे सकती है। बोलो हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हैं, कहता है वो आपको देखते हैं, क्या आप यहाँ पर सिर्फ चंगे होने के लिए आए हैं, या फिर सिर्फ आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, या फिर आप कोई बस थोड़ी देर के लिए देखने आए हैं कि लोगों ने कहा है नाटक क्या होता है, प्रॉब्लम, दुख में आते हैं, सुख में आते हैं। परमेश्वर का आत्मा मैंने ऐसे लोगों से प्यार करता है। कहता है जब वो देखता है कि ये परीक्षा में पड़ गया है, लेकिन फिर भी मेरा बना हुआ है, दुख में, परिस्थितियों में, हालातों में मेरे साथ खड़ा है, अड़ा हुआ है, मेरा नाम ले रहा है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जा, कहता है अब एक प्रोजेक्ट फाइल बनाऊंगा, और कहता है कि मैं तुझे आने वाली घटनाओं को भी बताऊंगा, तेरे आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी बताऊंगा, तेरे आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी बनाऊंगा। तेरे माँ बाप का फ्यूचर तो मैंने बनाया, लेकिन मैं कह रहा तेरे माँ बाप के साथ साथ कह रहा आने वाले समय में तेरा फ्यूचर, तेरे आने नाती पोतों का भी फ्यूचर बनाऊंगा। मैंने तुझे जांच लिया। इसलिए दाऊद बोलता है, कह रहा परमेश्वर मुझे परख ले और जांच ले, मुझे परख ले और जांच ले, मेरा पश्चाताप सच्चा है कि नहीं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि परमेश्वर उन व्यक्तियों को चाहते हैं जो अपनी जांच देना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब में 11 के 34 में जब हम पढ़ते हैं कि मार्था नाम की एक औरत थी, और उसी समय वो निराश हो गई। परमेश्वर ने एक जगह मार्था को परखा। एक औरत थी मरियम और मार्था, वो बार बार यीशु को देखते दूर से बोलती थी, यीशु हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तू हमारा सब कुछ है, यीशु हम तेरे से प्यार करते हैं, हम तेरे लिए ये करेंगे, तेरे लिए वो करेंगे। एक दिन यीशु मसीह ने उनको परख लिया, उसका भाई मर गया, और उसी समय लाजर जिस दिन मर गया, उसके बाद ये उन्होंने फोन कराए होंगे, बड़े फोन कराए, बड़ी चिट्ठियां दिलवाई, बड़े मैसेज दिलवाए यीशु मसीह के पास, क्योंकि पहले वो बुखार में था, पीड़ा में था, उसको वैद्य जवाब दे रहे थे। यीशु के पास मैसेज गए, लेकिन वो नहीं आया। फिर वो मर गया, और उसके पास मैसेज गया कि तेरा भाई जिससे तू प्यार करता था वो मर गया। लेकिन वहां पर एक दिन भी यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। एक दिन हो गया, नहीं गए, दूसरा दिन हो गया, मरे हुए नहीं गए, तीसरा दिन हो गया, नहीं गए, चौथा दिन जब आया तो यीशु मसीह चल पड़े। और उसी समय मार्था क्या बोलती है, वहां पर लिखा, और कहा तुमने उसे कहा, उसने कह रहा है इसी के 32 में लिखा, पहले यीशु मसीह उसके पास आया और 32 में आकर कहने लगा, पूछने लगा, कहता है कि बेटे, लेकिन दूर से पढ़ते ही मार्था क्या बोल रही है उसको, कह रहा प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हो सकता था ये बात ऐसा कह सकती थी, ये गुस्सा हो सकती थी, निराश हो सकती थी, नाराज हो सकती थी, इतने मैसेज दिए, मेरा भाई बीमार था तू नहीं आया, पादरी साहब इतने फोन लगाए आपने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन जब मेरा भाई मर गया और तब तू आया। हो सकता था गुस्सा कर सकती थी, निराश हो सकती थी। अगर आप में से कोई कहे कि भाई पादरी साहब बजिंदर जी घर आ जाओ, मेरा भाई बीमार है और मैं ना आऊं, और किसी का भाई मर जाए और उसके बाद आऊं, तो आप क्या मेरे को प्यार से देखेंगे? किस नजर से देखेंगे? बड़े गुस्से से देखेंगे आप। मार्था का जो चेहरा था
उस समय उड़ा हुआ था, लेकिन उसने उस तरीके से नहीं, उसने परमेश्वर को इस तरीके से कहा, उसने कहा अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा जहां तेरा विश्वास मरा है मुझे वहां ले चल, जहां तूने अपने भाई को दफनाया है वहां ले चल। क्यों कह रहे थे वो? क्या यीशु मसीह को पता नहीं कि तेरे भाई को कहां दफनाया है? यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, उसको पता नहीं कि इसका भाई मर गया? वो भविष्यवक्ता है, उसको नहीं पता कहां मरा है? यीशु मसीह को नहीं पता कि आज आपका एक्सीडेंट हो गया या आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराने आए हैं? यीशु मसीह को नहीं पता? कह रहा कि आप अपने बच्चे के लिए नौकरी के लिए आए हैं, या कोई कैंसर हो गया, किसी को शुगर हो गया, थायराइड हो गया, लंगड़ा हो गया, टूंडा हो गया, बहरा हो गया, किसी ना किसी बात के लिए तो यहाँ आए होंगे। परमेश्वर को क्या मालूम नहीं है? मालूम है उस परमेश्वर को, लेकिन वो आपको वहां ले जाना चाहते हैं इस वचन से जहां आपने अपना विश्वास खो दिया है, जहां आप उस स्थान पर आपने विश्वास खो दिया जब आप किसी की बातों में आगे आपने अपना दिमाग खराब कर लिया कि अब परमेश्वर नहीं कर सकते। और इस औरत ने भी यही कहा कि अब परमेश्वर नहीं कर सकते, अब इसको दफना दिया जाए। और उन्होंने दफना दिया, और जब दफनाया तो यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा पत्थर हटा। उसने कहा पत्थर कैसे हटाऊं, अब तो उसमें से बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए मरे हुए, तो इतनी लेट क्यों आया? लेकिन यीशु मसीह ने उसको बताया कि सदूकी लोग जो थे वो लोग जानते थे कि जब एक आदमी मरता है तो 3 दिन तक उसके अंदर आत्मा रहती है। इसलिए कह रहे कि जब तक उसकी आत्मा 3 दिन पूरे ना हो जाएं तब तक कह रहे कि उसको वो मरा हुआ नहीं मानते थे। इसलिए यीशु मसीह चौथे दिन आया, कोई शंका ना रहे। कहता है इनको इनके सामने, कहता है कोई न्यूज वाले के अंदर शंका ना रहे, किसी के अंदर शंका ना रहे, किसी के अंदर कोई चिंता ना रहे, कोई कहने की उंगली उठाने की बात ना रहे कि ये तो मरा था ही नहीं, ये तो डेड बॉडी थी नहीं, ये तो ऐसे था वैसे था। इसलिए वो 3 दिन के बाद आया, चौथे दिन आया, और उसने कहा कोई शंका नहीं अब किसी को। कहते हाँ मर चुका है। उसने कहा लाजर निकला बाहर, और मरा हुआ जिंदा होकर बाहर निकल आया है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपको यही बताना चाहते हैं, कह रहे कि अगर आज आपने अपना विश्वास मार दिया है सिर्फ किसके कहने से? डॉक्टर के कहने से कि कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, तेरी आंखें चली गई है, तू बेकार हो गया है। आपने अपना विश्वास कहां मारा है? आपने उस प्लेस पर मारा है। परमेश्वर आज रात आपको चंगाई देंगे, लेकिन आपको उसी प्लेस पर वापिस जाना पड़ेगा। वापस आपको उसी प्लेस पर वापिस जाना है जहां आपने विश्वास खत्म कर दिया है। वहां जाकर एक बार उछल कर कहना है जो मर गया है वो जिंदा होने वाला है, जो काम खत्म हो गया है, जहां मैं हार गया हूं वहां मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां नहीं आपने विश्वास मारा, यहां तो जीता आपने। अपने मोहल्ले में जाना, अपने डॉक्टर के पास जाना, जिन लोगों ने आपको कहा है कि कुछ नहीं होने वाला तेरा, जहां आप विश्वास मार कर आए हैं वहां जाना, उस गली में जाना, उस नुक्कड़ में जाना, उस गांव में जाना जहां आपने विश्वास मार लिया, जहां ट्रैफिक में जाना, बस में जाना, जिस सफर में आप बैठकर उस पानी के समुद्र के पास जाना जहां मरना चाहते थे, अब वहां जाना, वहां उछल कर 3 बार कहना कि इस जगह पर मैं अपना विश्वास मार कर गया था, ले मैं इस जगह पर अपना विश्वास जिंदा करके जा रहा हूं। ले जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज क्या करा जाना? बस परमेश्वर ये बताना चाहते थे मार्था को कि मार्था ये बता करा उसे, करा उस लाश पर करा गिड़गिड़ा मत, कहता है उस कब्र पर जाकर बता करा जहां तेरा विश्वास मर गया है कि यीशु मसीह कर सकता है। मार्था की समझ में आया, उसने कहा हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं। और उसने कहा पत्थर हटा, वो कहती इतना भारी पत्थर कैसे हटाऊंगी? लेकिन परमेश्वर चाहते थे आप अपने दिमाग से पत्थर हटाएं, अपने कानों से पत्थर हटाएं। और चीजें वो पत्थर इतना भारी था, गुफा के बाहर रखा था, लेकिन वो सोच रही थी, रोने लगी, कहती परमेश्वर आपको पता है, बहाने मारने लगी, परमेश्वर आपको पता है इतना भारी पत्थर है, 500 लोग भी इसको लगा कर जाएं तो भी नहीं उठेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा मैं पत्थर तेरे कान से हटाना चाहता हूं, तेरे दिमाग से, अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपनी आंखों से पत्थर हटा, अपनी जुबान से पत्थर हटा, अपने मन से पत्थर हटा कि यीशु कुछ नहीं कर सकता। आज रात कहता है पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, कर जाए, तेरे गले में हाथ डालकर बाहर निकाल कर फेंक सकता है। कह रहा है पत्थर हटा पत्थर। आज किसी को कह रहा है यहाँ पर बैठकर, कोई लाई में बैठा है, अगर आप कह रहे हैं कर्जा उतरने नहीं वाला, बच्चा ठीक नहीं होने वाला, घर गृहस्थी में तलाक हो रहा है, पत्नी सुधरने वाली नहीं है, सास सुधरने वाली नहीं है, मैं कह रहा हूँ पत्थर हटा, यीशु से बहुत कुछ होने वाला। आज रात मांग कर देगा, आज रात बहुत कुछ होने वाला है, आज रात पत्थर हटने वाला है। आपको अपने दिमाग से पत्थर हटाना है, विश्वास का पत्थर हटाना है, अपने कान से, अपने विचारों से विश्वास का पत्थर हटा दो आज कि मैं मां नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कुछ करने वाला है तेरे घर में, आज रात तेरे बिजनेस में कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम।
क्या विश्वास करते हैं, लेकिन ये मुश्किल की घड़ी होती है। ऐसे समय में परमेश्वर आपको चेक करते हैं। ये मुश्किल समय होता है कि आप कहते हैं कि परमेश्वर, डॉक्टर ने कहा है कि आप जवाब दे दिया है, अब कर्जा है, अब समस्या है। परमेश्वर ने कहा मैं बिना विश्वास के मेरे हाथ वो लोग बांध देते हैं। जब तक आप कहते अपने विश्वास को दोबारा से जिंदा नहीं करते हैं। जब आप जिंदा करते हैं तो परमेश्वर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आपकी चेकिंग करते हैं। महीना भी, 2 महीना भी, साल भी, 10 साल भी लग जाते हैं कहीं, लेकिन आपकी चेकिंग लंबी हो जाती है। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा कहता है कि जिसने अपनी जांच दे दी है, आज रात कहता है कोई चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो देखते हैं ये अपनी असफलताओं में, बुरे समय में मेरे साथ ईमानदार रहेंगे कि नहीं। ये असफलताएं इसलिए आती हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए आती हैं, ये मेरे साथ ईमानदार रहेगा कि नहीं, वफादार रहेगा कि नहीं। बेशक आप पहले आती थी, लेकिन पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते थे। आज आपने जान लिया है। आज आपके घर में कोई असफलता है, निराशा है, चिंता है, काम नहीं बन रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को देखकर देखना चाहते हैं कि ये ईमानदार रहेगा कि नहीं रहेगा। एक व्यक्ति था, उस मेरे वॉलंटियर थे चंडीगढ़ में, 2 वॉलंटियर, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उसी समय उसका एक्सीडेंट हुआ और घुटना टूट गया, उसका घुटना कट गया यहाँ से, और उसी समय उसकी 2 उंगलियां भी कट गई। एक्सीडेंट हुआ और उसी समय पहुंच गए उसका विश्वास खत्म करने के लिए दूसरे लोग। आपको पता है ना, सदुकी कहूंगा मैं उनको। उनके पास चले गए और कहने लगे तू हमारे पास आया कर, तू हमारे पास आया कर, तू हमारे यहाँ आया कर। उस लड़की ने जवाब दिया, उसने कहा जब तू मेरे बाप का नहीं हो सका, तो जब तूने प्रॉफिट बजिंदा का चर्च छोड़ दिया, तू मेरे बाप का नहीं हो सका, तो तू किसी का नहीं हो सकता। मैं नहीं जाने वाली। मैं कह रहा हूं, और आप विश्वास करेंगे कि उसने जब ऐसा कहा, वो पवित्र आत्मा ने कहते कि उसका ऑपरेशन होना था घुटने का, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आज रात। आपके विश्वास, आपकी बोलबाणी, आपकी वफादारी और ईमानदारी आज रात काम आएगी। याद रखना, परमेश्वर कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं आज रात। बस आपको कहना है, मलाकी की पुस्तक में लिखा 3:11 में, परख कर देख यहोवा कितना भला है, आकाश के झरोखे खोलकर अपना पार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। कह रहा तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे, कह रहा कि नहीं गिरने दूंगा। कहता है याद रखना, आपका कोई काम आज रात के बाद कच्चा नहीं गिरेगा, आपका बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा। आपने जो बिजनेस लगाया, फैक्ट्री लगाई, कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, कच्ची नहीं गिरेगी आज रात के बाद। आपने कहीं अप्लाई किया कोई फॉर्म, मैं कह रहा हूं कोई कच्चा नहीं गिरेगा, कोई वापिस खाली हाथ नहीं आएगा, रिजल्ट के साथ आएगा। आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर ये चाहते हैं आप उसी प्लेस पर वापस जाएं जहां अपने अपने निराशा को लेकर आए थे, जिस स्थान पर आप अपना विश्वास मार कर आए थे। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से आए, ये देखो हमारे बीच में दिल्ली से आई बहन, दिल्ली से आई एक सरदारनी, एक बैठी थी यहाँ पर, ऐसी सी शक्ल थी, उसके पास बच्चा नहीं था। आप दिल्ली से ना? हाँ हाँ। कितने साल से आपके पास बच्चा नहीं था? 14 साल से बच्चा नहीं था और दिल्ली रहती थी। इसको किसी ने बताया, लेकिन ये लगातार कितने साल से आ रही है यहाँ पर? कितने साल से आ रही है? 2018 से आ रही। नहीं, उससे पहले कब से आ रहे थे? 18 से आ रहे थे। 18 से आ रहे थे। बच्चा कब हुआ? 20 में। 2 साल लगातार 2 साल लगातार इंतजार करती रही, नहीं हुआ। लोगों ने कहा छोड़ दे, तो सिख फैमिली से छोड़ दे, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन इसका विश्वास बना रहा और परमेश्वर ने इसको बच्चे के साथ आज लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। देखो बड़ा होगी, 2020 में गवाही देकर गई थी और 2024 चल रहा है, अब देखो बड़ी होगी ये लड़की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहते हैं। असफल वो है जो अपनी परख नहीं देना चाहता, जो परीक्षा नहीं देना चाहता, वो असफल रहेगा। सुनो, अभी कोई कहे कि मैंने टेस्ट नहीं कराना, डॉक्टर आपको कहे कि आपके पेट में यहाँ दर्द उठ रहा है, मैं टेस्ट करूंगा, आप कहें टेस्ट नहीं करना, दवाई नहीं देना, बस ऐसे ठीक कर दो, क्या डॉक्टर कर सकता है आपका ऑपरेशन? आपकी गलत जगह सुई लगा देगा। लेकिन आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, एक जांच देनी पड़ती है। अगर आपकी जांच होगी, अगर आप प्रभु में आने के बाद भी आपको लोग ताने मार रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्लीज वेट अपॉन गॉड। धीरज रखो।
परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है आज रात। बस बने रहो कहते रहो, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। कहते रहो आज, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तेरे नाम में, तेरी सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए वो करेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। परमेश्वर असफल व्यक्ति को बुलाते हैं चर्च के अंदर, याद रखना, सफल व्यक्ति को नहीं बुलाते। अगर आप असफल थे, अगर आप सफल थे तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। अगर आप फ्लॉप थे इसलिए यहाँ पर आए हैं। अगर आप पास हो जाते परमेश्वर नहीं बुलाते। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर देखते हैं कि ये पास होंगे कि फेल होंगे। जब आपका बच्चा पेट में गिर जाता है, प्रभु में आने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, आप फिर भी परमेश्वर के घर आए हैं। परमेश्वर ने कहा ये औरत पास होगी, मैं इसको अगले साल बच्चा जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है, परमेश्वर देखना चाहता है, कह रहा कौन पास होगा और कौन फेल। क्या आप पास होना चाहते हैं कि नहीं? कह रहे थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बल्ब का जब आविष्कार किया और उसके बाद उसको स्टेज पर बुलाया गया और उस व्यक्ति को, गलातियों 6:1 पढ़ें, देखो क्या लिखा। उस व्यक्ति को जब स्टेज पर बुलाया गया तो उसकी औरत ने तारीफ करने की बजाय उसकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी और उसी समय इंसल्ट की उसकी। और यहाँ बाइबल क्या बोलती है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो, अपनी भी चौकसी रखो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, एक दिन आपकी भी कोई बुराई करेगा। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो एक दिन आप भी ऐसी गलती करेंगे